हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग हैप्पी हैं, सेफ एंड हेल्दी हैं जहाँ भी हैं। सो आज का पिक अ कार्ड जो सेशन है वो एक लव रीडिंग है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, एंड आपके सामने ये 3 खूबसूरत से ब्रेसलेट्स हैं। यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यहीं पर आप पॉज करके एक कोई भी ब्रेसलेट चूज़ कर सकते हैं। ये ब्रेसलेट नंबर 1 है, दिस ब्यूटीफुल ब्राउन ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट नंबर 2 है, ब्यूटीफुल गोल्डन ब्रेसलेट। एंड ये थर्ड ब्रेसलेट है। ओके, एंटीक सा ब्यूटीफुल ब्रेसलेट। सो आई होप आप सिलेक्ट कर चुके होंगे। ओके, सो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए लेट्स मूव टू आवर रीडिंग। ओके, बाय। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग हैप्पी हैं, सेफ हैं एंड स्वस्थ हैं जहाँ कहीं भी है। सो अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, एज इन ब्रेसलेट नंबर 1 चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। इट्स अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, क्या पास्ट है और अब क्या प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा इस कनेक्शन में। ऑलराइट, सो आई होप अगर आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे चैनल की। तो अब शुरू करते हैं। ओके, तो मैं आज भी लाइव शफल करूँगी। एंड इंट्यूटिवली आई ड्रॉ 3 कार्ड्स। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि 3 ही कार्ड से आई थिंक हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को दिख रहा है। ओके, गॉड प्लीज़ फाइल नंबर 1 के लिए मुझे 3 कार्ड्स पिक करने के लिए गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए पास का कार्ड है जजमेंट। ऑलराइट, प्रेजेंट का कार्ड है द वर्ल्ड। ऑलराइट, एंड फ्यूचर का कार्ड है 7 ऑफ कप्स। वाओ, आई थिंक क्योंकि ये लव कनेक्शन से रिलेटेड रीडिंग है तो आई थिंक ये जो ये आपका कनेक्शन है, दिस वॉज फेटेड, दिस वॉज डेस्टिन्ड। ओके, ये आपके लाइफ में ये होना ही था, आना ही था। एंड द जजमेंट का कार्ड आया है इसमें, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये एंजल्स से, ये हायर डिविनिटी से सेंट रिलेशनशिप है। एंड ये रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि अगर ऊपर से अगर कोई फेटेड रिलेशनशिप अगर हमारे लाइफ में आती है तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो रिलेशनशिप हमें लाइफ टाइम हम उसके साथ रहें, हम उस इंसान के साथ रहें और हम एंड अप करें उसके साथ। कभी कभी सोलमेट जो है हमारी लाइफ में वो कैटलिस्ट की तरह आते हैं। ओके, तो द जजमेंट से मैं ये समझ रही हूँ कि ये इंसान आपकी लाइफ में तब आया है जब आपको इस इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड यू कॉल्ड अपॉन द डिविनिटी, आपने लिटरली भगवान से इस इंसान को मांगा है। ओके, एंड इस इंसान ने कुछ तो हलचल मचा दी आपकी लाइफ में आके। आपकी लाइफ में आके इस इंसान ने कुछ चीज़ें बदली हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है इस इंसान ने। ओके, एंड यही रीज़न है कि ये इंसान जो है आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ये आपके हाथ में नहीं था ये रिलेशनशिप, एज एन आपने बस ये एंजल से डिमांड की थी, मांगा था, एंड एंजल्स ने आपको ये इंसान दिया उस रूप में। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है प्रेजेंट में। आई थिंक आपकी सिचुएशन थोड़ी सी रिवॉल्व कर रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है तो ये यही बताता है कि ये जो सिचुएशन है अभी राइट नाउ यू आर गोइंग राउंड एंड राउंड विद दिस पर्सन। ओके, कुछ क्लैरिटी नहीं है आपको। ओके,
एंड या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो सर्कल है आपका इस इंसान के साथ कंप्लीट हो चुका है, ओके। प्रेजेंट में आपका जो इनके साथ जो बोलते हैं प्रारब्ध बोलते हैं, पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्मास होते हैं, डेट्स होते हैं, वो आपके इस इंसान के साथ कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। ऑलराइट, एंड आई थिंक शायद से ये इंसान आपकी लाइफ से एग्ज़िट ले चुके हैं, शायद से जा चुके हैं, या फिर नहीं है तो ये इंसान जो है अपना जो इनका रोल था उन्होंने ये निभा लिया है, ओके। एंड प्रेजेंट में मैं ये देख रही हूँ कि प्रेजेंट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन की वजह से बहुत परेशान है राइट नाउ, ओके। एंड शायद से हो सकता है ये इंसान जो है आपसे दूसरे कल्चर का हो, कोई फॉरेनर हो सकता है, या कुछ किसी दूसरे स्टेट से हो सकता है, कंट्री से हो सकता है। स्ट्रांगली फील दैट, ओके। तो ये जो है अभी द वर्ल्ड का कार्ड यही है आपके लिए, ये इंसान जो है ये वर्ल्ड है आपकी, ओके। बट आई थिंक इस इंसान का जो रोल था आपकी लाइफ में वो जो है वो ख़त्म हो चुका है, ओके। एंड फ्यूचर में और अगर ये तभी है मुमकिन अगर आपको भी ये होप, अगर आपको भी ये दिखाई दे रहा है, अगर आपकी सिचुएशन से ये रेजोनेट कर रहा है, तभी इस मैसेज को लीजिएगा, ओके। मैं यहाँ पे आप लोगों का कोई घर बर्बाद नहीं करना चाहती, ओके। तो फ्यूचर में जो है ये कार्ड है 7 ऑफ कप्स, ऑलराइट। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर, ओके। एंड आपसे तो बहुत अलग है, ये बहुत अलग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड ऑल टुगेदर, ओके। एंड ये जो पर्सन है आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग क्योंकि आपके लिए, ये आपके पर्सन के लिए नहीं है और ये इस सिचुएशन के लिए, तो आई थिंक अब फ्यूचर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं माय लवली पाइल नंबर 1। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सब कुछ एंड हो चुका है, लाइफ एंड हो चुकी है, नो, यू आर गोइंग टू बी कमिंग इनटू अ वेरी वेरी अबंडेंट फेज़, बहुत अबंडेंट फेज़ में आप आने वाले हैं, ओके। एंड ओ माय गॉड, मेरा थ्रोट भी इच कर रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अपनी फीलिंग्स जो है किसी को बता नहीं पा रहे हैं, एंड यू नो यू फीलिंग वेरी स्टक इन योर थ्रोट। तो अगर ऐसा है तो आप थ्रोट चक्रा की मेडिटेशंस कर सकते हैं, ओके। सो कमिंग बैक टू योर रीडिंग, आपके लिए बहुत अबंडेंस आने वाले हैं माय लवली पाइल नंबर 1। आई थिंक अगर आप करियर से भी परेशान हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, एंड आपके पास बहुत सारे लव ऑप्शंस भी आने वाले हैं, एंड आई थिंक यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यू आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, ओके। एंड आप बहुत 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 अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर है, एंड यू आर वेरी यू नो लोग जो हैं आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों आपने इस सिचुएशन में इस इंसान के लिए अपने आप को शायद से रिस्ट्रिक्ट कर दिया होगा। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप मैरिज भी करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, ऑलराइट। एंड अगर मैं इस इंसान की बात करूं तो ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज रहने वाले हैं, ओके। ये इंसान जो है इस सिचुएशन में थोड़े कंफ्यूज है, ओके। क्यों? क्योंकि ये इंसान जो है एक कैटलिस्ट के तौर पे आपकी लाइफ में आए थे, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ लेसन देने के लिए, ओके। एंड अब आपका इनके साथ कंप्लीशन हो चुका है एक तरीके से, ओके। और अगर नहीं हुआ है, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप इनके साथ सेटल डाउन होके यू विल हैव एन अबंडेंट लाइफ, ओके। या आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट कर सकते हैं, ओके। वैसे मुझे जो सिचुएशन नंबर 1 है वही ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, बट अगर आपकी सिचुएशन ये नहीं है तो ये भी हो सकती है कि ये इंसान जो है, ये इंसान एक्चुअली में, देखो दोनों सिचुएशंस में ये इंसान आपका सोलमेट है, उसमें कोई शक नहीं है, ऑलराइट। ये इंसान आपका डेफिनेटली सोलमेट है, एंड ज़रूरी नहीं होता है कि हम सोलमेट के साथ, मैंने कल भी बताया था अपनी रीडिंग में कि ये ज़रूरी नहीं है कि अपने सोलमेट के साथ ही हम ज़िंदगी स्पेंड करें, ओके। बट अगर आप इस इंसान के साथ यू आर प्लानिंग टू सेटल डाउन, then yes, you are going to have lots of options, you're going to have abundance in your life, okay। अगर सिचुएशन आपकी सही जा रही है तो, और अगर नहीं जा रही है तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस इंसान के साथ आपका कंप्लीशन हो चुका है, ओके। एंड ये जो इंसान है वो कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, ओके। एंड थोड़े से कैसनोवा टाइप के हैं, ऑप्शंस हैं इनके पास। और अगर आपकी बात करूँ तो आपके लिए मुझे बहुत अबंडेंस दिख रहा है, बहुत सारा अबंडेंस दिख रहा है, बहुत कुछ आता हुआ दिख रहा है मुझे, ओके। बहुत कुछ आता हुआ दिख रहा है और आपके ऊपर ईश्वर की पूरी कृपा है,
पाइल नंबर 1, ओके, यू आर अ ब्लेस्ड सोल, यू आर अ ब्यूटिफुल सोल, एंड मैं आपको हमेशा ये कहूँगी, नो योर वैल्यू, अपनी वैल्यू कीजिए, अपनी वैल्यू सीखिए करना, ओके। जब आप अपनी वैल्यू करेंगे तो दुनिया आपकी वैल्यू करेगी, ओके। जब आप अपने ग्राउंड्स पे फर्म रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी कुछ भी सॉल्यूशंस लेने के लिए जाना पड़ेगा, ओके। मैं खुद एक रीडर हूँ, बट फिर भी मैं आपको एम्पावर करूँगी हमेशा, ऑलराइट। So my lovely pile number 1, I think you are valuable, you are beautiful, and you are going to have lots of options in the future, अगर आप बहुत परेशान हैं तो, ओके। और एनी विच वेज दोनों ही कंडीशंस में आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आने ही वाली है बहुत जल्दी, ओके। वेट फॉर 7 days और 7 months, 7 साल तो बहुत दूर हो जाएंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि वेट फॉर फ्यू डेज़, फ्यू मंथ्स, ओके। एंड आपकी लाइफ जो है अबंडेंट होने वाली है, खिलने वाली है और बहुत खुशनुमा होने वाली है, ओके। सो आई होप माई पाइल नंबर 1, ऑल ऑफ़ यू, आप लोगों से ये मैसेजेस रेजोनेट करे होंगे, ओके। एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ओके, आपसे ये मैसेजेस आपको सही लगे होंगे, ओके। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, ओके। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आपने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है, ये मुझे बहुत पसंद है। इट्स वेरी बहुत ही इंडियन है और बहुत ब्यूटीफुल है, ओके। सो आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। अगेन मैं लाइव शफल करूँगी आपके सामने, एंड आई रैंडमली इंट्यूटिवली पिक थ्री कार्ड्स, ओके। एंड वो बताएगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ओके। आपका जो भी कनेक्शन है उसके बारे में बताएगा, ऑलराइट। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओह सॉरी, शफलिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप देख पा रहे हैं, ओके। लेट मी मेडिटेट। माय एंजल्स, माय गॉड, ऑल माय डियर स्पिरिट्स, भगवान जी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे पाइल नंबर 2 के लिए, सिचुएशन की क्लैरिटी के लिए। प्लीज़ गाइड मी, थैंक यू। पास्ट, प्रेजेंट and future, okay. Past, oh, present and future, oh my god, wow, I'm so happy for you, my pile number 2, all you lovely people, I'm so happy for you, oh my god। आप अभी आई थिंक आप अभी प्रेजेंट पास्ट में, आई स्ट्रॉन्गली बिलीव कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है, यू गॉट हार्ट ब्रोकन बैडली, ओके। एंड आइदर या तो आपको किसी ने चीट किया है, 3 of Swords का कार्ड है, किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, एंड किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, एंड किसी ने आपको धोखा दिया है, ओके। या फिर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, ओके। वो कोई भी हो सकता है, बट ये लव कनेक्शन के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो आपके जो लव इंटरेस्ट थे उन्होंने आपके साथ आपका दिल तोड़ा है, ओके। प्रेजेंट में यार बहुत पॉजिटिव है, 10 of Cups। दिस पर्सन, अगर जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं, इस इंसान ने अगर आपका दिल तोड़ा है तो यार ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं, ओके। एंड मुझे तो साफ दिख रहा है कि आपकी इनसे शादी होने वाली है, यू गोना एंड अप टुगेदर, सीरियसली। आई नो ये बहुत ही क्लियर कट रीडिंग आ गई यार, बट इस इंसान ने अगर आपका दिल तोड़ा है और या फिर इसने आपको डिसअपॉइंट किया है, दिस पर्सन इज़ रियली रिग्रेटफुल राइट नाउ, ओके। ही रिग्रेट्स इट, एंड राइट नाउ आई, पता नहीं आपने ये रीडिंग भी क्यों देखी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है यू आर हैप्पी, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, आई थिंक दिस पर्सन इज़ गोना कम टू यू। ये इंसान आपके पास आने वाले हैं, ओके। ये इंसान आपके पास आने वाले हैं, एंड आपको ये अपने कप्स ऑफर करने वाले हैं, ओके। आपको प्रपोज करने वाले हैं बहुत जल्दी, एंड ट्रस्ट मी, प्लीज़ मुझे अपनी शादी में इन्वाइट करना, ये इंसान जो है आपसे शादी करेंगे। क्या बताऊँ मैं, ये रीडिंग बहुत ही सिंपल है और बहुत ही पॉजिटिव है यार, बहुत पॉजिटिव है। यू गाइज आर ट्विन फ्लेम्स, यू गाइज आर सोलमेट्स यार, एंड इन्हीं इंसान के साथ आप यू गोना एंड अप, इसी इंसान के साथ आप शादी के बंधन में बंधेंगे।
तो मुझे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत होगी इसके बाद. दिस रीडिंग इज़ ब्यूटिफुल या ब्यूटिफुल. एंड अगर टाइम फ्रेम की बात पूछे तो 3 या 4 साल लगेंगे शायद से, मैक्सिमम आई एम स्पीकिंग, कि आप इनके साथ एंड अप होंगे. बट यही इंसान है यार जिस इंसान के साथ आपने लाइफ स्पेंड करनी है. ओके. एंड इस इंसान को और आप दोनों को ही दिखता है क्लियरली कि यू और उनको भी लगता है कि यू आर देयर 10 ऑफ कप्स, और आपको भी लगता है ही इज़ योर 10 ऑफ कप्स और शी इज़ योर 10 ऑफ कप्स. वो कंप्लीट करते हैं आपको. ओके. ब्यूटिफुल यार, ब्यूटिफुल. आई डोंट नो आपको पूछना भी क्या है इसमें. बट अगर आपको क्लैरिटी चाहिए थी तो येस, दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू. ही इज़ द राइट पर्सन फॉर यू. हो सकता है इस इंसान ने इमेच्योर होकर आपका दिल तोड़ा हो, जो भी है. बट कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और उसके बाद कब नेगेटिव चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता. एंड ये इतना तेज़ी से होता है कि यू नो मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे अपने लाइफ में. कुछ मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है लिटरली, जिनका अच्छा रिलेशनशिप था एंड देन बुरा रिलेशनशिप था एंड देन उसके बाद उनकी शादी हुई एंड नाउ दे हैप्पी. ओके. सो ये इंसान जो है आपके साथ ये ही इंसान है आपके लिए. पॉइंट नंबर 2. एंड आप बहुत हैप्पी रहने वाले हैं, बहुत हैप्पी. ओके. सो कंग्रेचुलेशंस, पॉइंट नंबर 2. सो हैप्पी फॉर यू. ओके. सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. एंड आई होप आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहेंगे. ओके. थैंक यू सो मच. लव यू. हाय पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों ने ये वाला खूबसूरत सा ब्रेसलेट चुना अपनी रीडिंग के लिए. तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. इससे पहले कि मैं शफल करूं, मैं इस वीडियो में भी आपके साथ लाइव शफल करूंगी. ओके. एंड आई इंट्यूटिवली पिक 3 कार्ड्स जो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताएगा इस रिलेशनशिप सिचुएशन में. ओके. एंड अगर आपके साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप. मेरा यूट्यूब चैनल बहुत नया है एंड आप लोगों का एनकरेजमेंट, सपोर्ट मुझे चाहिए. ओके. सो इसी आशा के साथ आई विल बिगिन. ओके. सो मैं शफल करूँगी पहले. Let me meditate. Please God, my dear angels, all the spirits, all my ancestors, please guide me. मुझे गाइड कीजिए 3 कार्ड्स पिक करने के लिए मेरी लवली पाइल नंबर 3 के लिए, प्लीज़. Past, present and future. Okay, so let's start. Past, okay, present and future. Okay. So pile number 3, पहला कार्ड आपके लिए आया है द हाई प्रीस्टेस. ओके. आई होप आपको दिख रहा है. थोड़ा लाइटिंग का इशू है, पाकट हो गया है, सॉरी. द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है. सेकंड कार्ड है 10 ऑफ कप्स. ओके. एंड थर्ड कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स. ऑलराइट. मिक्स्ड है. आई थिंक पास्ट में ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया यार. ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है. ओके. एंड ये कनेक्शन थोड़ा सा मिस्टीरियस भी है, एज इन कि आपको बहुत सारे सोच में डाल देता है. ओके. एंड कोई क्लियर कट पैटर्न नहीं है इस रिलेशनशिप में. ओके. बट ये जो रिलेशनशिप है, ये
द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यार बहुत स्पिरिचुअल एंड लर्नड एंड हायर नॉलेज को डिनोट करता है। ओके, तो ये जो कार्ड है ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो है, इस इंसान ने आपके लाइफ में एक मेंटोर, एक गाइड का रोल प्ले किया है मोर और लेस। ओके, और अगर पॉजिटिव वे में नहीं किया है तो फिर भी इस इंसान ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत लेसन्स दिए हैं आपको। ओके, अपने सही कामों से या अपने गलत कामों से भी हो सकता है। ओके, बट इस इंसान ने आपको बहुत वैल्यूबल नॉलेज दी है। ओके, और इस रिलेशनशिप ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है। ओके, और ये रिलेशनशिप स्टार्ट बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुआ। ओके, आपको खुद भी नहीं पता चला कि कैसे ये रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, कैसे स्टार्ट हो गया। ओके, एंड पास्ट में अगर आप सोचिए बहुत हैप्पी हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, इस रिलेशनशिप में यू आर सेटिस्फाइड मोर और लेस, खुश हैं आप। और नियर फ्यूचर में यार कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से हो सकते हैं, आपकी खुद की वजह से हो सकते हैं। ओके, या फिर आपके पर्सन की वजह से हो सकते हैं, बिकॉज आई थिंक कि या तो आप या आपके पर्सन बहुत मिस्टीरियस है, बहुत मिस्टीरियस। ओके, अपने इमोशंस को बताते नहीं हैं, छुपाते हैं। ओके, रिवील नहीं करते। ऑलराइट, जबकि आप एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं यार, बहुत खुश रहते हैं आप लोग, बट आप कभी कभी सिचुएशंस को कभी कभी उस इंसान की बातें आपको बहुत चुभ जाती हैं या उनको आपकी बातें बहुत हर्ट करती हैं। ओके, तो आप या फिर आपका पर्सन जो है वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। ओके, बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। ओके, तो ये इंसान जो है ये हो सकता है यार ये नियर फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट से बचें। ओके, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो जाए। ओके, वो कुछ कह दें और आपको कुछ और लगे, एंड देन आप डिफेंसिव मोड में चले जाएं एंड आपको बुरा लग जाए, एंड देन आप कुछ बड़ा स्टेप ना ले लें। ओके, तो इस चीज़ से बचें, क्योंकि अल्टीमेटली जो है 10 ऑफ कप्स हैं आप एक दूसरे के लिए, हैप्पीनेस है। ओके, हैप्पीनेस है, अगर बताते भी नहीं है, दिखाते भी नहीं है, पर फिर भी है, फिर भी है। ओके, ठीक है, क्योंकि आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए यू फील लाइक होम, बोथ ऑफ यू, दोनों फील करते हो ऐसा। तो यार अपनी इमोशंस को छुपाओ मत। ओके, रिवील करो एंड सीखो एक दूसरे से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लवर कम फ्रेंड्स हैं, आप फ्रेंड्स भी हैं और पहले आप फ्रेंड्स हैं एंड उसके बाद आप लव बर्ड्स हैं, बट पहले आप फ्रेंड्स हैं। पर आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस को रिवील नहीं करते दोनों। और प्लीज़ किसी कॉन्फ्लिक्ट से बचें। ओके, सो यही मैं आपके साथ देख रही हूँ। प्रेजेंट में यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड। अभी मे बी सब कुछ प्रेजेंट में सब मोर और लेस ठीक ही चल रहा होगा, बट प्रेजेंट में ये एनर्जीज हो सकती हैं आपकी। आप कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, या आप या आपके पार्टनर लड़ सकते हैं एक दूसरे से, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, डिफेंसिव हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचें। ओके, या टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपको सिर्फ गाइडेंस देते हैं। ओके, एंड वो आपके ऊपर है, आपको फॉलो करना है नहीं करना। ओके, तो मैं आपकी ये वाली एनर्जीज देखते हुए आपको पहले से आगाह करना चाहती हूँ, पहले से मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से बचें। ओके, वो आज हो सकता है, वो कल हो सकता है, वो फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं बताता टैरो कार्ड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, मैं ऑनेस्ट टैरो रीडर हूँ, तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ओके, ये एनर्जीज जो हैं ये बदलती रहती हैं और ये ऐसी रीडिंग्स मैं बार बार लेके आऊँगी, बट मैं अभी ये नियर फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट से बचें, झगड़े से बचें। ओके, एंड अभी आप हैप्पी हैं तो उस फेज़ में रहिए, एंड प्लीज़ एक दूसरे से सीखिए, चेरिश कीजिए एक दूसरे के साथ मोमेंट्स को। ओके, हैप्पी रहिए एंड एक दूसरे से बातें ना छुपाइए। ओके, कंसील ना कीजिए, और अगर आपके पार्टनर ऐसा करते हैं तो उनसे बात कीजिए प्यार से, पर लड़ाई झगड़े के साथ नहीं। ओके, क्योंकि अगर आप बात करने जाएंगे तो हो सकता है लड़ाई हो जाए। ओके, सो पाइल नंबर 3 ये आपकी स्वीट, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रीडिंग है, एंड आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही होंगी। एंड अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप। या मेरा चैनल बहुत नया है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ओके, दिस इज़ योर लवली द लाइलैक टैरो साइनिंग ऑफ। बाय बाय।